हाथ में लाठी, सफेद कपड़े और धीमे कदम। किसे पता था कि यह बाबा साहेब का आखिरी सफर है? सुनो ध्यान से। उस दिन आखिर हुआ क्या था? 5 दिसंबर 1956 की ठंडी दिल्ली की सुबह थी। बाबा साहेब उस दिन थोड़ा देर से जागे। चेहरे पर थकान, मन में बेचैनी थी। रत्तू उनसे अनुमति लेकर ऑफिस चले गए और घर में सिर्फ माई साहेब और डॉक्टर मावलंकर थे। दोपहर में दोनों कुछ सामान लेने बाजार चले गए और बाबा साहेब अकेले रह गए। वही अकेलापन जो उन्हें भीतर से चुभता था, पर वो कभी जाहिर नहीं होने देते थे। शाम 6 बजे जब रत्तू वापस लौटे, उन्होंने देखा कि बाबा साहेब की आंखों में एक अजीब सी उदासी और इंतजार की परत जमी है। जब माई साहेब थोड़ी देर से लौटी तो बाबा साहेब का मन भरा है। उनकी भावनाएं बाहर आ गई। कुछ सख्त शब्द निकल पड़े। ये गुस्सा नहीं था, ये उस महान व्यक्ति का दर्द था जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए लड़ता रहा, लेकिन अपनी थकान किसी से साझा नहीं कर पाता था। माई साहेब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस रत्तू से धीरे से कहा कि वे कृपया बाबा साहेब को शांत कराने की कोशिश करें। रत्तू ने बाबा साहेब का हाथ थामा और उन्हें सहारा दिया, जैसे कोई बुझती हुई रोशनी को फिर से संभाल ले। कुछ देर बाद बाबा साहेब शांत तो हुए, लेकिन उनकी आंखों में उतरता हुआ सन्नाटा और थकान दिन ढलने के साथ और गहरा होता जा रहा था। रात के 8 बजे जैन समाज का एक समूह उनसे मिलने आया। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी बाबा साहेब ने कहा, बैठिए बात करते हैं। करीब 20 मिनट बातचीत चली। फिर वे बाथरूम गए और लौटते समय रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से सोफे पर बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें भारी और चेहरा इतना शांत जैसे कोई योद्धा अपनी आखिरी लड़ाई लड़कर बिल्कुल थक चुका हो। जैन समाज के लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे। उनके सामने वो महान व्यक्तित्व बैठा था जिसने करोड़ों लोगों को इंसान होने का अधिकार दिया, और आज वही अपने अंतिम सफर के बेहद करीब थे। उन्होंने जैन समाज से किताब और निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत थकी हुई धीमी मुस्कान के साथ बस इतना कहा, तबीयत ने साथ दिया तो जरूर आऊंगा। और उसी रात जब दुनिया सो रही थी, बाबा साहेब चुपचाप अपनी आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, थके हुए, शांत और बेहद अकेले। क्या आप जानना चाहते हैं उसी रात और 6 दिसंबर की सुबह बाबा साहेब के आखिरी पल कैसे बीते? जानने के लिए अभी फॉलो करें। जय भीम।